इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पर मेरे पीछे आप देखोगे तो एक हवाई जहाज है। इस हवाई जहाज की खास बात ये है कि ये उड़ता नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल शूटिंग के लिए किया जाता है। हमारे साथ है विद्या, जो कि इस जहाज की ओनर है। विद्या, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। विद्या, दो अलग-अलग कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं, इसको कहेंगे बिजनेस क्लास। जी। ये कोई स्पेशलिटी है इसकी? हर फ़िल्म अपने-अपने टेस्ट का अपना-अपना एक अलग-अलग बिज़नेस क्लास वो रेडी कर लेते हैं। तो ये एक फ़िल्म के लिए हमने अभी रेडी किया था। अभी एक रीसेंट हमने नाडियाडवाला की सिकंदर जो अभी आने वाली अपकमिंग फ़िल्म है सलमान खान जी की, उनके लिए उन्होंने ये प्लेन चेंज किया हुआ है। तो इसीलिए ये आपको थोड़े डिफरेंट-डिफरेंट दिख रहे हैं। जैसे उन लोगों का शॉट होगा एक अलग साइड में है, किसी का अलग साइड में है, तो उस तरीके से उन्होंने वो मॉडिफ़ाई किया हुआ है। ये जो फैब्रिक्स हम लोगों ने जो यूज़ किया हुआ है, वो रियल प्लेन के ही रेप्लिका बनाया हुआ है, इसीलिए हमने जितना भी हो सके उतना उसको रियल रखने की कोशिश की है। ये जो यूज़ है वो फाइबर का बनाया हुआ है, लाइट वेट फाइबर का, जिससे वो रियल लगे और वो रियली ऑपरेट भी हो सके। ये एक्चुअल बिज़नेस क्लास है, जिसमें आप देख सकते हो ये स्क्रीन्स लगी हुई है सारी, जो आप यूज़ कर सकते हो। अपने प्लेन में जो विंडोज़ हैं, वो यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, ओपन ओपन भी होते हैं और वो क्लोज़ भी होते हैं। ये इसका रीज़न ये है कि हमें अगर बाहर से कोई लाइट दिखानी है, तो वो हम लाइट क्रिएट कर सकते हैं। और हमने जो ये एग्ज़िट पॉइंट का भी ये दिखाया हुआ है, ये गेट भी अपना ये ओपन होता है। ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे 120 की सीटिंग है। और अप्रोक्सीमेटली कितने क्रू मेंबर्स इस पे लोड हो सकते जब हैं? शूट रहता है तो डेफिनेटली 100 तक तो आते ही है इसमें। एक रियल प्लेन पे शूट करना या फिर एक नकली प्लेन में शूट करना, एक फिल्म मेकर ज़्यादातर क्या पसंद करता है? लोग उतना वो प्रेफ़र नहीं कर पाते, अफ़ोर्ड नहीं कर पाते प्रोड्यूसर्स, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो ज़्यादा आपको 5 लैक्स पर आवर आपको वो कॉस्ट है रियल प्लेन में शूट करने के लिए, तो और उससे तो डेफ़िनेटली लाख गुना वो लोग यहीं पे क्रिएट करें और इसी को रियलिस्टिक फ़ील दे। देखिए, अपना एक चैलेंज भी होगा इसको मेंटेन करना, क्योंकि फ़िल्में ऐसा है कि कुछ दिन तो चल जाती है, फिर बंद हो जाता है। राइट। 1-2 दिन का प्रोजेक्ट्स अगर आता है या एड शूट या वेब सीरीज़ का, लेकिन इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा स्टूडियो को मेंटेन करना कितना चैलेंज है? यस, इसमें तो चैलेंज है डेफिनेटली कि एवरीडे तो शूटिंग नहीं होती, बट यस, हम इतने लकी हैं कि लाइक मंथली 15 डेज़ तो मिनिमम यहाँ पे होती ही है शूटिंग। और बाकी के जो 15 डेज़ है हमें मेंटेन करने में थोड़ी सी डेफिनेटली दिक्कत होती है, क्योंकि आउटर पोर्शन जो है वो डेफिनेटली कहीं पे लकड़ी यूज़ किया हुआ है, कहीं पे फाइबर है, तो कहीं पे वो लाइक स्टूडियो आपने भी देखा है पूरा क्लोज है, तो वो डेफिनेटली है उसमें चैलेंजेस कि उसको मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक है। तो बस। तो जब जिस मान लो अगर शूटिंग का अगर आपको डेट आ जाता है, तो कौन-सा ऐसे बेसिक टचअप है जो आपको लगता है कि वो रेगुलर बेस पे मुझे कराना ज़रूरी है? हाँ, बेसिक टचअप जो होता है, जैसे हमें ये क्लीन रखना है, कारपेट्स क्लीन रखने हैं, सीट्स क्लीन रखने हैं, उनके आर्मरेस्ट जो है उसके बाजू वाले, वो सारी चीज़ें हमें ये करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, शूटिंग कर लेते हैं और उसके बाद कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती है। तो वो डैमेज रिकवर करना बहुत थोड़ा-सा टास्क है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टूट जाती है, फूट जाती है, तो वो जैसे लाइट्स ऑपरेट है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन का हमें थोड़ा ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ों में हम लोग थोड़ा-सा टैकल होता है, बट येस। क्या सेंटर्ड एसी है यहाँ पे या किस तरह जी से है? नहीं, नहीं है, एक्चुअली हाँ। यहाँ पे हम जो है हम प्रेफ़र करते हैं एनाकोंडा, जहाँ से ओपन है, ओपन स्पेसेस से यहाँ पे एनाकोंडा लगाया जाता है, वो अपना इन हाउस है। जो यहाँ पे आते हैं उनको वो फैसिलिटी मिल जाती है, तो वो एनाकोंडा यूज़ करके वो इस तरीके से वो ये कर लेते हैं, शूट कर लेते हैं। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, जब प्रोडक्शन आपके पास आता है अपनी रिक्वायरमेंट लेके, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट कोई भी प्लेन सीक्वेंस होती है, उनकी क्या-क्या होती है? उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्लेन्स के रिलेटेड यही होती है, सेटिंग्स कौन-सी है और कितने सेटिंग पीपल का है, वो लोगों का बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है, और उसके बाद उनको वही रहता है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, फिर कॉकपिट है कि नहीं, कॉकपिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पैंट्री एरिया है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का उनका रिक्वायरमेंट होता है, जो हम लोग उनको बता देते हैं। वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ में पैंट्री एरिया में जो ट्रॉलीज़ यूज़ होती है यूजुअली एयर होस्टेसेस के लिए यहाँ पे दिखाने के लिए, वो ट्रॉलीज़ भी अपने पास अवेलेबल है। तो यही बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं उनके कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है, समथिंग लाइक दैट। एक्सेसरीज में हमारे साथ है अपर्णा सूद, जो अवार्ड विनिंग फिल्म निर्जा का हिस्सा रह चुकी है। एक अप्रॉक्स अमाउंट बताना चाहोगे कि अगर एक प्लेन का सीक्वेंस अगर प्लेन बनाना हो तो एक So I don't प्रोडक्शन know, कॉस्ट I'm कितना talking about लगता है? 8 years back. जी, जी, So जी। 8 years back it was around 3 crores. तो अपर्णा, जैसे आपने कहा 80% ऑफ द फिल्म उस प्लेन में शूट हुआ था,
कितने दिनों तक का ये शेड्यूल चला था आपका प्लेन का? So, कुछ आइडिया है? प्लेन का वी डिड 1 week ऑफ रिहर्सल, मतलब एक पूरा वीक हमने रिहर्सल किया था और 18 दिन शूट था प्लेन में। अच्छा, 18 या 19 दिन कुछ शूट था प्लेन। ठीक है। तो जब ये 18-19 दिन की बात की जाए तो उसका मेंटेनेंस, जो सेट का पूरा मेंटेनेंस कैसा होता था फिर? कुछ भी नहीं, कुछ था नहीं एक्चुअली, सब कुछ फेक है उसमें, मतलब बेसिकली मेंटेनेंस का कुछ इशू नहीं था। जी। वो शुरू से दिमाग में रख के बनाया था कि इतना वो स्टेबल और इतना वो ड्यूरेबल रहना चाहिए कि उसको कुछ हो ना। इनफैक्ट उसको एक्चुअली कुछ होता नहीं था, वो वी कुड हैव केप्ट इट वेरी सेफली फॉर एवर ऑल्सो। थोड़ा टचअप्स वगैरह होता है और कुछ नहीं। तो Nothing कोई to पर्टिकुलर नंबर ऑफ एरिया लगता है कि अगर आपको कोई प्लेन सीन शूट करना है तो इतना? 100% आपको एरिया लगेगा, बिकॉज आप जहाँ पे भी प्लेन रखेंगे, आप उड़ता हुआ प्लेन दिखा रहे हैं तो आपको बाहर क्रोमा लगाना पड़ेगा, आप खड़ा हुआ प्लेन दिखा रहे हैं तो आपको बाहर पूरा आपका टारमैक दिखाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको क्रोमा की जगह चाहिए होगी या इतना वाइट स्पेस होना चाहिए कि आपको वो लगे एक्चुअल टारमैक। सो वी आर पुटिंग अप अ प्लेन, सो इफ आई रिमेंबर क्लियरली, बहुत टाइम हो गया, तो एक प्लेन का लेंथ बोइंग 747 इज अराउंड 220 फीट अच्छा। by, I do not remember the exact width of the plane, but this, उसके अलावा आपको क्रोमा और उसका that totally depends पूरा on आपका space सीन देना, क्या है। exactly. Basically, are you seeing only the interior, are you seeing the exterior, are you seeing लोग उड़ रहे जा रहे अंदर बाहर आ रहे हैं, उसके हिसाब से। So you need a large ground. So yes, you need a large space. जैसे आपने मेंशन किया कि क्रू काफी कम रखा था, तो उस बारे में अगर थोड़ा हमें बता हमने पाएं को विस्तार कम में? रखा था बिकॉज ऑब्वियसली हमने वो सेट बनाया था एंड इट कुड टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड। जी। It can't take too much load. We already had built a plane and it's a long thing ना, तो उसको मतलब it can become a little imbalance. So we kept minimum crew because they were पूरा plane भरा हुआ था, so there were already a lot of passengers inside that. So 180 people were there or something if I remember clearly. So crew minimum रखा था because all the time we are seeing the entire plane and everything. So my director had come limited crew so that we actually didn't even need anybody because lighting पहले से हो गया था, rehearsals पहले से हो गया था, सेट पूरा एकदम रेडी था, कुछ ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना नहीं था। सो सारा क्रू बेस पे था, ऐसा नहीं था कि क्रू नहीं था, बट सिर्फ मेन क्रू प्लेन के अंदर अलाउड था।